मैं हूं वास्को द गामा और मेरी भूख मुझे भारत तक खींच लाई है, जहां खाना था फीका और जिंदगी बेरंग। उबला मांस, नमक में सड़ा हुआ खाना, और उस स्वाद को बदलने के लिए चाहिए था मसाला, जो मिलता था सिर्फ एक जगह भारत में। लेकिन रास्ता किसी को नहीं पता था। अरब व्यापारी रास्ते के मालिक बन चुके थे। सस्ते खरीदो, महंगे बेचो और यूरोप को लूटो। यूरोप के राजा तिल मिला उठे। यह आसानी है, हमें समंदर का रास्ता खोजना होगा। ठीक है, यह हमारा फैसला है। उन्होंने फैसला किया, अब समंदर का रास्ता खोजेंगे। लेकिन उस समय समंदर मौत का दूसरा नाम था। लोग मानते थे दुनिया के किनारे से गिर जाएंगे या समुद्री राक्षस निगल जाएंगे। फिर आया एक नाविक, बार्थोलोमियो डियाज। वो अफ्रीका तक गया, लेकिन डर कर लौट आया। उस जगह का नाम रखा गया तूफानों का अंतरीप गली। 10 साल बाद एक जिद्दी आदमी उठा। उसने कहा, या तो भारत या मौत। 8 जुलाई 1497 यात्रा शुरू हुई। समंदर ने असली रूप दिखाना शुरू किया। 10 मंजिला लहरें, तूफान और मौत का डर। नाविक बीमार पड़ने लगे, दांत टूट रहे थे, खून बह रहा था। हर दिन लाशें समंदर में फेंकी जा रही थी। नाविकों ने बगावत कर दी, लेकिन वास्को नहीं रुका। उसने कहा, अब वापसी नहीं आओ। और फिर वो पहुंचे तूफानों के अंतरीप, जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन वो बच गए और पहुंचे हिंद महासागर में। अब उन्हें चाहिए था रास्ता दिखाने वाला, और वो मिला एक भारतीय नाविक, जिसने सितारों और हवाओं से रास्ता बताया। और फिर वो सुबह 20 मई 1498 भारत सामने था। कालीकट मसालों की नगरी, जहां मसाले सोने से ज्यादा कीमती थे। वास्को हैरान रह गया। यह कोई गरीब देश नहीं था, यह दुनिया का सबसे अमीर व्यापारिक केंद्र था। राजा जामोरिन के दरबार में मुलाकात हुई। वास्को ने सस्ते गिफ्ट दिए, लेकिन भारत ने उसे अपनाया। वास्को मसालों से जहाज भरकर लौटा और 64 गुना मुनाफा का पाया। पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया। सब चिल्लाए। लेकिन यही शुरुआत थी लूट की। व्यापार के नाम पर कब्जा और फिर गुलामी। लेकिन भारत कभी खत्म नहीं हुआ। 15 अगस्त 1947 जब तिरंगा आसमान में लहराया, भारत को कोई खोज नहीं सकता। भारत हमेशा से था और रहेगा।